क्या इस देश में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सनातनी देश है या सनातन की सरकार है या प्रशासन सनातनी है। अब देखो, सनातन की लड़ाई में अब सुन लियो सारे सारे, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सनातन की लड़ाई कहां से स्टार्ट हुई थी? धलापड़ा प्रकरण से। धलापड़ा में एक आसिफ नाम के वहां का प्रधान है। वहां से उसने क्या किया कि उसने जमीन घेर रखी थी हिंदुओं की, तो उसकी मैंने आवाज उठाई 4 फरवरी को। सबसे पहली आवाज उठाई थी 4 फरवरी को। अब उसमें अगर मेरी कोई गलती थी तो आज तक उस पर कब्जा नहीं कर पाया। मंदिर बना लग रहा धलापड़ा में। दूसरा उठाया बाल्लू का। बाल्लू में कुछ मुस्लिम एक भाई की वो नहीं बनने दे रहे थे, क्या नाम है, वहां पर दरवाजा नहीं लगाने दे रहे थे। हमने कहा था कि भाई अगर ये सच्चे हैं तो मैं इनकी साइड खड़ा हूं, और मैंने आवाज उठाई और वहां दरवाजा लगा। फिर मामला आया भगवानपुर का। भगवानपुर में मंदिर टूटा, मैंने आवाज उठाई, और उसके बाद मतलब मैंने उसमें लगातार आवाज उठाने के बाद उसमें गिरफ्तारी हुई। कम से कम 10 मुस्लिम की गिरफ्तारी हुई। 10 मुस्लिम की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एक लड़की का रेप होया लखनौती में, मैंने आवाज उठाई, तब उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट मिला। हमने कहीं ना कहीं कोशिश प्रयास करा। वहां पर कोतवाल साहब थे, जसवीर जी, उनका साथ दिया, तो हमने आवाज उठाई हिंदुओं की। उसके बाद छापुर में केस हुआ। छापुर में मंदिर खंडित करेगा, हमने आवाज उठाई, उसमें मेरे ऊपर मुकदमा लगवा दिया गया। चलो, सनातन की मैं लगातार आवाज उठाता रहा। अब मुझे नहीं पता है भाई किसी ने कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैंने आवाज उठाई। मामोर में लड़का जाट का मरेगा, मैंने आवाज उठाई। मैंने मुजफ्फरनगर जाकर आवाज उठाई, वहां पे जाट के ऊपर ने ट्रैक्टर फेर दिया कुछ जिहादियों ने, मैंने आवाज उठाई। मुजफ्फरनगर में आप पूछ सकते हो, वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने वहां पे जाकर भी आवाज उठाई अपने सनातन धर्म की, अपने हिंदुत्व की। उसके बाद लगातार मैं टारगेट करा गया, मुझे नहीं पता। अच्छा, युवा नेता इरफान चौधरी, तेरा इलाज सही किया है, मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर पुलिस को। ठीक है भाई, वो सच्ची बात है। आज अगर मेरे ऊपर मुकदमा लगाएगा 299 302 का मेरे ऊपर मुकदमा लगाएगा, तो भाई कहीं ना कहीं सही सच्ची बात है। आज जीत है, सारे जितने भी मुस्लिम हैं, जिहादी हैं, सबकी जीत है। मैं तो मानता हूं उस चीज को। और अब अगर हमने यात्रा निकाल ली थी, यात्रा में मैंने जय श्री राम के नारे लगाए, तो क्या मैं अपने देश में जय श्री राम के नारे नहीं लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा मैं नारे? मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं नारे लगाऊंगा, जय श्री राम के नारे लगाऊंगा मैं, जितने मेरे पर लगेंगे जब तक जीवन है। मैं प्रशासन से भी यही बोल रहा हूं, भाई तुम मेरी सांस बंद कर दियो सारे के सारे, और जितने जयचंद नेता हैं वे भी तुम सारी मेरी आवाज बंद कर दो। भाई मुझे फांसी पर चढ़वाया तो तुम सारे। अब झूठे मुकदमे मेरे पर लगाए गए, मैंने कभी आवाज नहीं उठाई कि मेरे तो जान तक मारने की मैंने वीडियो अपलोड की। मैं कहा भाई कुछ जिहादी मुझे जान तक मारने की धमकी देने लग रहे, मैंने वीडियो अपलोड करी उसमें। अब प्रशासन उन वीडियो को चेक करे एक बार। मैंने कोतवाल साहब से बात की। अब कोतवाल साहब का कहना यह है कि भाई ऊपर से लगाएगा तेरे पे मुकदमा। चल भाई ठीक है, ऊपर तो लगा दिया मुकदमा मेरे पर, चल लगा दिया तो लगा दिया। लेकिन मैंने पूछना चाहता हूं कि मैंने तो आवाज उठाई, और जब जिहादियों ने मेरे से जान से मारने की धमकी दी कि तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, तो जान से मार देंगे, जहां फंसेगा ऐसी तेरे से मौत देंगे, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं, अब फोन में भी हैं, और मैंने डाल भी रखे कुछ। मैंने मुश्किल से 2% 3% प्रूफ डाल रखे कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद आप चेक करो, वीडियो चेक करो, और मेरा फोन, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा फोन चेक करके देखिए, क्योंकि जिहादी किस तरह से ऐसा मेंटली प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर। उसके बावजूद मैंने कोई तहरीर नहीं दी, क्योंकि बात यह है, अब जिहादी मेरे से गाली देने लग रहे, माँ की, बहन की, और मेरी गौ माता ने गाली देने लग रहे, मेरी धरती माता ने गाली देने लग रहे, मेरे प्रधानमंत्री ने। अरे कहीं के प्रधानमंत्री भाई, कहीं के प्रधानमंत्री। मैं आवाज उठाता हूं 24 घंटे जय श्री राम, और भाई हिंदुत्व हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं अब भी कहता हूं, मेरे लिए भगवा, मेरे लिए जो वस्त्र है ना, मैं कोई झूठ का तिलक नहीं लगाता। रोहित प्रधान का कोई झूठ का तिलक नहीं है।
और रही बात भाई, मैंने आवाज उठाई, उसके बाद मैंने लगातार ये कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी देने लग रहे। उससे पहले ये पीयूष दीक्षित जी हैं, कोतवाल रहे पिछले वाले, मैंने इनसे तहरीर दी जाकर, मैंने कहा मका जी ऐसे ऐसे करके जान से मारने की धमकी देने लग रहे। मैंने लेटर बना कर दिया, मेरे से क्या कहेगा, मैं खुलेआम बोलता हूं, उमेद एसएसआई है यहाँ पे, इसमें क्या नाम है, थाना गंगो में उमेद एसएसआई है। मैंने उनसे दिखा जाकर, मैं कहा जी ऐसे ऐसे करके ये देखो जान से मारने की धमकी देने लग रहे। मैं अगर अपने धर्म पे तो खड़ा हूं, मैं किससे गाली देने लग रहा भाई, मैंने किससे गाली दी? मैं भी महाकाल का भक्त नहीं हूं। और मैं शासन प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरे हथकड़ी लग गई ना, तो अपने आप को जिंदा खत्म कर लूंगा सबके सामने, नहीं हथकड़ी लगन देने का। और अगर मैं गुनहगार हूं, मैंने दंगा भड़का दिया ना इस देश में, इसमें जिला सहारनपुर में शामली में मैंने दंगा भड़का दिया। क्या दंगा भड़का मैंने? मेरी वजह से किसकी जान गई? मेरी वजह से कौन धरती में उतार दिया? मैंने क्या किया? और रही बात या कहा बोले मस्जिद पर चढ़कर नारे मारूंगा मैं, मस्जिद पर जब वहां से बच्चे यात्रा निकाल रहे थे तो उनकी वीडियो बनाकर मुल्ला मौलवी ने कहा कि थर पे कार्रवाई करवाओगे। तो क्या करेंगे हम? कहें का भाईचारा है? यू किस चीज का भाईचारा है? मैं कहता हूं वहां पे वीडियो बनाई गई मुल्ला मौलवी के द्वारा, मुल्ला मौलवियों ने कहा कि लड़कों थे कि हम थारी वीडियो बनाकर थर पर कार्रवाई करेंगे, तब चिन्हित करके इलाज होगा थारा। अरे सही किया, हम गाली देंगे, सही गाली देंगे। मेरा देश है यूं, मेरा सनातनी देश है, और शासन प्रशासन मुझे धरती में उतार तो हम सारे लग गए। यू सनातनी तिलक है। और रही बात क्या शासन प्रशासन और कप्तान, सुन ले मेरी बात ने, आपके आज जिस टाइम वहां से छापुर केस हुआ था, इकरा हसन ने सबके सामने बात कही थी कि सहारनपुर के कप्तान ने मेरे पे फोन करके कहा कि आप एप्लीकेशन दो। कप्तान का राइट है क्या यह चीज कहने का? इकरा हसन से आपने, इकरा हसन की वीडियो है यह चीज की, अगर मेरे तक कप्तान ने फोन कर गया कहा अगर रोहित के खिलाफ कार्रवाई करो, आप एप्लीकेशन दो। आप विक्रा हसन की वीडियो चेक करो। और अब 3 पर मुकदमे हैं, तीनों हिंदू हैं। हमने क्या गुनाह किया? मुझे अगर दूसरों का नहीं पता है भाई कौन क्या है क्या नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लूं। और रही बात है शासन प्रशासन, मैं अब भी यही कह रहा हूं कि भाई मुझे मौत के घाट उतार दो तुम। मैं दब कर नहीं रहने का, मेरा देश है यू, मेरे पूर्वजों ने जान दे रखी है इन मुल्ला मौलवियों की वजह से। और रही बात या एक दिन ऐसा भी होगा और जब इस्लाम का यहाँ परचम लहराया जाएगा ना, और जब थारे बच्चों के लिए, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे कोई जाकत नहीं रोते हैं। मैं शासन प्रशासन से भी यही बात कहने लग रहा, मेरे जाकत नहीं रोते हैं, जाकत थारे हैं। सनातन की लड़ाई लड़ रहा रोहित प्रधान। और रही बात या किस चीज का नहीं करेगा? मेरे पर मुकदमे पहले भी धरे गए, मुझे कौन सा बता क्या गुनाह किया मैंने? जितने मुकदमे सारे के सारे सनातन के मेरी 30 साल की उम्र है, 30 साल में मेरे तो मुकदमे दे रखे। कुछ जयचंदो नेताओं ने दे रखे, जयचंद नेता है उन्हें दे रखे मेरे तो मुकदमे, लेकिन मैं फिर भी शांत रहा। लेकिन आज का जो मुकदमा है, यू मुकदमा किस बेस पर लगाया जा रहा है मेरे पे? किस बेस पर यू मुकदमा मेरे पर लगाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या की गुनाह किया? कौन सी मस्जिद तोड़ दी मुझे? यहां से कौन सी मस्जिद तोड़ दी? अरे मुल्ला का मुल्ला ही कहे जाएगा, मुल्ला ने मुल्ला ही कहूंगा मैं मुल्ला। और जिला अध्यक्ष हूं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का। महाराज जी है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजूदास महाराज जी। राजूदास महाराज जी अगर मेरे तनु कहेंगे कि रोहित तेरी गलती है, मैंने कहने लग रहा फांसी का फंदा चूमने के लिए तैयार है रोहित प्रधान। सच्चा सनातनी है रोहित प्रधान। शासन प्रशासन दिमाग में घेर लो अपनी बात ने। और मैं नहीं डरता हूं, मैं तब भी कहने लग रहा हूं डरते तब मेरे पर कोई मुकदमा ना लगाओ, तब मुझे फांसी दो। और मैं अपने माँ बाप की, अपने गांव की और अपने गुआंढ की और अपने हिंदू की मैं ले लग रहा हूं जिम्मेदारी। अगर किसी ने, एक भी आदमी ने कोई किसी ने गलत कह दिया या किसी ने मुकदमा लगवा दिया, लेकिन मुझे बीच चौराहे पे फांसी दी जा, मैं मांग करता हूं। अगर मेरी कोई गलती है ना, रोहित प्रधान की कोई गलती है, अगर रोहित प्रधान ने गलत कर दिया हिंदुत्व की, क्या हिंदुत्व की आवाज नहीं उठाई जाएगी? क्या कहेगी सनातनी सरकार है? मैं तो सारा दिन झंडा लेकर फिरूं, मोदी जी योगी जी मेरे सनातनी शेर हैं। यू हो रहा है आपकी सरकार में जो मुकदमा लगाया जा रहा। मैं तो बताओ तो, अगर मैं वीडियो मेरी गलत है, अगर मेरी वीडियो आज मेरी मां बहन से निकाली दी जा रही, मेरी मां गांव की प्रधान है, मेरी मां के बारे में गलत सलत लिखकर गलत तरीके से वीडियो बना लग रहे सारे के सारे। क्यों नहीं कार्रवाई करी जब प्रशासन ने? तब क्यों नहीं करी? ना मुझे एप्लीकेशन। भाई बात यह है सनातन की, अगर मैं सनातन की अपनी आवाज उठा रहा हूं तो मैं इतना बुजदिल नहीं हूं कि मैं इन मुल्ला मौलवियों के खिलाफ मुकदमे लगवाता फिरूंगा। इतनी ताकत है मेरे में।
मैं वहीं का वहीं चीर दूंगा पकड़ के। जब मेरी माँ बहन बेटी की बात आओगी और गौ माता की बात आओगी, मेरे देश की बात आओगी, माँ बहन बेटी की बात आओगी, तो मैं नहीं पीछे हटता भाई। रोहित प्रधान नहीं पीछे हटता है। लेकिन मैं एक चीज ने पूछना चाहूं प्रशासन से भी, जब मेरे तक जान से मारने की धमकी दी जा रही, तो तब क्यों नहीं कार्रवाई करी भाई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई बा? आप मेरे तक कोई भी आदमी, मैं कहता हूं, अगर मैंने वीडियो बनाई है, अगर मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद अगर मैंने वीडियो बनाया क्या किसी का दिल दुखाया है, भाई मेरा नहीं दिल है क्या? मेरी गौ माता यहां कटेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करने का हूं। मुकदमे लगाओ जितने लगने हैं, मुकदमा तो डर लग रहा कोई मैं। लेकिन अगर गौ माता काटी जाएगी तो सिद्धम सिद्धि बात है, इलाज हम करेंगे भाई। या मेरा मेरा घट रोक दो। शासन प्रशासन जिला सहारनपुर का शासन प्रशासन मेरा घट रोक दो भाई। मेरे पर नहीं फर्क पड़ता है, क्यों मौत तो आनी है, मौत तो सबकी आनी। मौत तो प्रधानमंत्री होगा देश की उसकी भी आनी, मुख्यमंत्री होगा उसकी भी आनी है, उसकी अगर कप्तान होगा कहीं का भी कप्तान हो उसकी भी मौत आओगी, एसएसपी एसपी सबकी मौत आनी है। लेकिन मेरा गुनाह तो बताओ क्या है? मेरा कोई भी आदमी मेरा गुनाह बताओ। अगर अपने सनातन की आवाज उठाना, रोहित प्रधान ने यह गलत चीज कही। हमने कहा कि अगर हमने कोई वीडियो अपलोड करी, मान लीजिए हमने कोई वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन वीडियो के पीछे कोई तो कारण होगा। अगर मेरे क्या नाम धर्म के बारे में बोल ले जाएगा तो भाई गाली भी खाऊंगा, मैं गाली दूंगा उससे। जो मेरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल लगा, मेरे मंदिरों ने तोड़ागा तो मैं गाली दूंगा उससे। लगाओ जितनी धारा लगानी। लेकिन बात यह है, अगर मेरे हथकड़ी लगेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन हथकड़ी नहीं मैं सहन करने का। मेरा गुनाह बता दो कोई क्या है क्या नहीं है। जो मेरे पर धारा लगाई, मैं ये पूछना चाहता हूं किस बेस पे मेरे पर धारा लगाई, किस बेस पर धारा लगाई? अब आज मेरे बारे में ये उनका धार्मिक भावना भड़काया, दिन ने खराब कर दिया काम ने। ये मेरे तिलक के बारे में 100 पर सारे मुल्ला मौलवी पता नहीं क्या क्या कहे। कोई माथा लिप्पू बता लग रहा मेरे तय, कोई हल्दीराम बता लग रहा, हल्दी लगा ली से। अरे मेरे बारे में, अरे मैं कहूंगा मैं टोपी अड़ा दूं उनकी, मैं टोपी अड़ा दूं, मेरे तिलक के बारे में बोल लेंगे। और जिसने जो कुछ कार्रवाई करनी कर लो, कर लो जिसे जो कुछ कार्रवाई करनी। लेकिन अगर गौ माता की बात आओगी, भारत माता की बात आओगी, देश के प्रधानमंत्री की बात आओगी, मुख्यमंत्री की बात आओगी, विरोध करूंगा, खींच के छाती ठोक के विरोध करूंगा। नहीं फर्क पड़ता मेरे पे। मौत तो आनी है, मौत तो सबकी आनी है। ये अंडा मांस मच्छी खाने वालों की मौत आनी है और नाम जप करने वालों की मौत आनी, मौत तो आनी है। लेकिन बात यह है, रोहित प्रधान जेल में नहीं जाने का है, कतई भी जेल में नहीं जाने का। मैं चाहता हूं कि तब मुझे फांसी लगाओ सबके सामने, मैं तैयार हूं फांसी खाने के लिए। क्या गुनाह है? मेरी माताओं तक गाली दी जा रही, मेरी बहनों तक गाली दी जाने लग रही, मेरे देश तक गाली दी जाने लग रही, मेरे तिरंगे का अपमान हो रहा है आज देश में, मेरे भगवे का अपमान किया जा रहा, तो मैं चुप बैठ जू होकर? बुजदिल नहीं है रोहित प्रधान, बुजदिल थोड़ा ही हूं मैं। अगर मैं बुजदिल हूं, अगर मेरे सामने कोई गाली देगा और मैं चुपचाप होकर बैठ जाऊंगा, लगाओ जिसने जितने मुकदमे लगाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, शासन प्रशासन, इस देश का शासन प्रशासन और जयचंद इस चीज का, मुल्ला मौलवी सारे ध्यान रखें। अगर रोहित प्रधान के ऊपर गलत तरीके से करो जाएगा तो मेरे ऊपर साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। बच्चे तक भुगतेंगे, बच्चे तक, मुल्ला मौलवी के नहीं, जो जयचंद भी होंगे हिंदू, उनके बच्चे भुगतेंगे। महाभारत के टाइम में हिंदू ने हिंदू मारा था, लेकिन बात थी धर्म अधर्म की, धर्म अधर्म की लड़ाई थी वो। और मेरी लड़ाई भी धर्म अधर्म की है। मेरी कोई लड़ाई कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, किसी चीज के खिलाफ है। लेकिन जब मुझे भड़काओगे तो सीधी बात है, सीधी बात है, नहीं डरता मैं किसी से। मैं ना किसी से मुल्ला तो डरता, ना मौलवी तो डरता, मैं किसी से नहीं डरता हूं। जब बहन बेटियों के यहां बलात्कार हो रहे हैं, जब मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गौ माता यहां कट रही है, भारत माता को यहां गाली दी जा रही है, तो क्यों चुप है सारे? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे प्रशासन उनके ऊपर? आज अगर मैं अपने सनातन के लिए, मैं हिंदुत्व के लिए बोल गया, तो मेरे ऊपर कार्रवाई करने की प्रयास कर रहे। और जो घर बैठ के हंस रहे हैं ना हिंदू, जो घर बैठ के हंस रहे, हमने मुकदमा लगवाया था रोहित प्रधान पे, मैं नहीं डरता हूं। लेकिन बात यह है, 7 पीढ़ी भुगतेंगी इस चीज ने। अगर मेरे साथ गलत करोगे ना तो मैं सच्चे दिल का आदमी हूं, महाकाल का भक्त हूं। मेरा महाकाल जवाब देगा उस चीज का, जवाब देगा। मृत्यु निश्चित है, सबकी मृत्यु निश्चित है।
लेकिन अगर मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो भुगतेगा शासन प्रशासन, सारे भुगतोगे जो दोषी होगा इसमें। देख अब भी मतलब मां बहन की गाली देने लग रहा है मुल्ला, यू मुल्ला मां बहन की गाली देने लग रहा। बात यह है अब दुख इस चीज का है कि क्या सच में हिंदुओं की सरकार है, क्या क्या सच में हिंदुओं की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने सनातन धर्म की आवाज उठाई है, मैंने किसी के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने कोतवाल साहब से पूछा कि कोतवाल साहब एक बात बताओ, मैंने ऐसी कौन सी वीडियो अपलोड कर दी जिससे मतलब दंगा भड़क सकता है देश में। जिसने ये बात कही थी कि 25 मिनट का टाइम दे दो, 15 मिनट का टाइम दे दो और हम बता देंगे कौन हम क्या है क्या नहीं है। ओवैसी ने नहीं कही इस देश में, क्यों नहीं मुकदमे हुए उसके ऊपर, क्यों नहीं उस पर फंदा लगाया, क्यों नहीं फांसी दी गई उससे, क्यों नहीं फांसी दी गई। और अगर मेरी गलती है तो इमरान मसूद ने क्या कही थी कि बोटी बोटी कर दूंगा, क्या प्रधानमंत्री के लिए ये सब सही है क्या? वो नहीं फिर तक करी, वो तो कहीं भी घाट तला नहीं तैरा, वो तो कप्तान के सामने ही रहे। कप्तान ने क्यों नहीं उसका 5-4 घुरे मारेगा हाथ में जाके इमरान मसूद के, जिसने नु कही थी बोटी बोटी कर दूंगा मैं, क्यों नहीं कराया काम यूं। अगर हमने बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे और हम उसकी रैली निकाले, विरोध प्रदर्शन कर रहे, तो हमने क्या गलत कर रहे? अगर मैंने यह बात कही कि हिंदुस्तान में रहना है जय श्री राम कहना है, तो सुबह ही उठकर जान में ये नहीं कहते कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है इबादत के लिए, ये नहीं कहते क्या? अगर भाई क्या नाम, अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लिए है। अरे मेरे देव देवताओं का अपमान नहीं करने लग रहा ये। अगर रोहित प्रधान नु कहने लग रहा कि भाई हिंदुस्तान में रहना जय श्री राम कहना है, तो सुबह ही उठ के ये भी यही बात कहने लग रहे। तो अगर मैं दोषी हूं तो ये भी सारे दोषी हैं जो उन्हें तड़की 4 बजे जान दे, 5 बजे जान दे बैठ के, ये नहीं यही बात कहने लग रही। मैंने तो अपने मुंह से कही है, तो माइक में खड़े होकर कहे, ये तो माइक में खड़े होकर कहे कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है यहां से। अरे मैं कदम मना कर लग रहा, लेकिन बात यह है कि मैं भी कहूंगा, मैं भी छाती ठोक कर कहूंगा कि हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम कहना है। और करो प्रशासन, मैं प्रशासन से, जिला सहारनपुर के प्रशासन से मांग करता हूं कि मुझे हथकड़ी ना लगाई जा। मैं मांग करता हूं मुझे जेल में ना डल ले जा, क्योंकि ये सब चाह रहे हैं कि रोहित प्रधान जेल में चले जा और वहां कहीं ना कहीं इसे निपटा देंगे। मैं ये चाहता हूं प्रशासन से भी, अपने सनातनी प्रशासन से चाहता हूं कि आप लोग मुझे सरेआम सबके सामने, हिंदुओं के सामने आप मुझे फांसी दे दो। मैं तैयार हूं, कोई भी हिंदू विरोध नहीं करेगा, ना मेरे माँ बाप, कोई भी मेरा भाई बहन, कोई मेरे रिश्तेदार, कोई भी तहरीर नहीं देगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बात यह है ऐसा नहीं चलेगा भाई। आज अगर सनातन के देश में सनातन की आवाज उठाना गलत है तो रोहित प्रधान गलत ही सही। अब देखो, हाँ प्रमोद सिरोही जी, देखो ये कैसी कैसी भद्दी गाड़ी अब भी लाइव में आकर दे रहे हैं। अब ये देखो फोन पे मेरे तक क्या गाली देते होंगे, मेरी मां से गाली दे रहे हैं, सरेआम वीडियो बनाकर मेरी मां से गाली दे रहे हैं। मैं सबसे एक अपील करता हूं, शासन प्रशासन से भी अपील करता हूं कि भाई मुझे फांसी दी जा। मैं अगर गुनहगार हूं, मुझे हथकड़ी ना लगाई जा, मुझे फांसी दी जा। मैं अपनी फांसी की मांग करता हूं और हाथ जोड़ कर करता हूं, क्योंकि बात यह है अगर मैं जीवित रहूंगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा देश है। जब महात्मा गांधी ने बंटवारा कर दिया था, धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया था, तो इन्हें उसी देश में चले जाना चाहिए। ये तो अपने देश में रहते ही हैं। अब ये भले ही इसमें क्या नाम हिंदुस्तान में रहते हो, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान तो बसता है ना। फिलिस्तीन के लिए मोहब्बत है इनके दिल में, मेरे हिंदुओं के लिए मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाल ली? अब बांग्लादेश में मारे गए, क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाल ली? कोई एक उदाहरण दे दो मेरे तक, किसी मुल्ला मौलवी ने सहारनपुर में, शामली में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, हापुड़ में, बिजनौर में कहीं किसी ने, मुल्ला ने, मौलवी ने यात्रा निकाल ली हो कि हाँ भाई हिंदुओं के साथ गलत है। अब इन्हें मैं दिख रहा हूं सारों ने, अब इन्हें मैं दिख रहा।
और जो जयचंद नेता हैं, जयचंद का मतलब ये जो ये देशद्रोही है, ऐसे नेता जो देशद्रोही है। चल ठीक है, तब मेरी गल लो जितना जुलम धर पाओ कर लो भाई, कर लो जुलम, लेकिन महाकाल से नहीं बच पाओगे। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि महाकाल से नहीं बच पाओगा कोई भी। मेरी गल लो छेड़खानी करागा कोई भी तो बच नहीं पाओगा। मेरा महाकाल है, मुझे पता है कि मेरे अंग संग में मेरा महाकाल बसता है। मेरे पर फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे तक पुव्वा पीऊ का है और मेरे तिलक के बारे में, लेकिन तिलक के बारे में जब मेरे बोले जाता है तो मुझे दुख होता है इस चीज का, और मैं सहन करता हूं। लेकिन अपने बाबा से ही कहता हूं कि बाबा कि मैं कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे तक नशेड़ी कहने लग रहे, और मेरे तक मेरे माथा लिप्पू हल्दीराम पता नहीं क्या क्या शब्द बनाए रखे इन्होंने। लेकिन ये शब्द भी कहीं ना कहीं हिंदुओं की वजह से, ये हिंदुओं की वजह से जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, ये सारे हिंदुओं की देन है। मैं तो कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा यहां से, हम तो चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कहीं ना कहीं एक सनातन की हार होने वाली है। दोबारा फिर सनातन की हार है। मैं अब कहता हूं, आखिरी बात यही कहता हूं, ये देख सोहेल चौधरी लिया है, कोई बात नहीं, मुल्ला आजा मुल्ला तो आ जाओ जितने भाई। मैं तो सबसे यही बात करता हूं कि सब आओ और शासन प्रशासन मुझे फांसी दे, मैं तैयार हूं। कोई हिंदू कोई कुछ नहीं करागा या मेरी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन मुझे फांसी दे, हथकड़ी नहीं रोहित प्रधान लगवाने का। जीवन ये सोच लो कि आज जीवन खत्म है। मेरे घर अगर पुलिस आ गई तो ये सोच लो कि मेरा जीवन मैं समाप्त कर लूंगा। आओ पुलिस, हथकड़ी ना लगाइयो, लेकिन नोटिस लेकर आइयो। नोटिस लेकर आना कि रोहित प्रधान आप ना आज फांसी लगने वाली है। मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं, अपने माँ बाप की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं, अपने हिंदुओं की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं, जो कट्टर हिंदू हैं उनकी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं कि कुछ नहीं होने का कतई भी, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं मेरा भाई कोई ऐसा कहने का कि क्या नाम रोहित प्रधान की वजह है और जल आ जाएगा, ध्यान रखियो बात ने, जल आवेगा जल और यो ही सही, जल ही सही, लेकिन इस चीज का ध्यान रखियो। यू जो कोतवाल है ना, जो कप्तान है, इनके नीचे देख ले क्या चल रहा है क्या नहीं। ये अब भी गाली दे रहे हैं मुल्ला मौलवी मेरे तय, अब भी दे रहे हैं, और नहीं बच पाओगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रोहित का जीवन समाप्ति होता है ना तो नहीं बच पाऊंगा। ना कप्तान बचता जिला सहारनपुर का। अगर मेरा नहीं गुनाह है ना और मेरे पर गलती से तब मुकदमे लगा लग रहे, तो ध्यान रख रहे हो बात ने, पीढ़ी भुगतगी सारों की, जयचंदों की भी पीढ़ी भुगतगी और यहां के प्रशासन की भी पीढ़ी भुगतगी। लगाओ जितने मुकदमे लगाने मेरे पे। ये चंद क्या पता कौन से ने पैसे पुसे दे दिए होंगे इनते, अगर मुकदमा छोड़ दो, मुकदमे में छोड़ दो से, मुकदमा ना लगाइयो। मैंने कह रहा फांसी लेकर हो जाएगा, जाओ लेकर आओ कोर्ट में लेकर हो जाए। और जब कप्तान 299 302 का मुकदमा लगाया है ना मेरे पे, मैंने कहता हूं कि तो फांसी का ही लगाया था ना, फांसी का ही लगाया, तो फांसी का लगाओ। और जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, और जितनी मेरी पहुंच है ताकत लगाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। और मैं कह रहा हूं शासन प्रशासन से कि मेरे आने से पहले अपना तैयार रह के फंदा और रोहित प्रधान झुल लगा। अगर मेरे घर पुलिस बढ़ गई ना इनके, मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बढ़ गया इनके, तो ध्यान रखिए बात ने, जीवन समाप्त होगा। अपने हाथ तक करूं, काटू अपने गले ने। आओ तुम सारे के सारे, मैंने गुनाह कर रखा के सनातनी हूं, मेरे तिलक के बारे में बोल रहे, मेरा तिलक इन्हें चुभता है सबको। इन जयचंदों ने भी चुभा है, क्योंकि बात यह है ना, अकबर बाबर हर के पिछवाड़े धो रखे इन्होंने। और मैं इन तिलक ने, महाराणा प्रताप ने और शिवाजी महाराज ने, महाराणा सांगा ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जब त्रिपुंड लगाकर निकलते थे ना, तो इनके पजामों को फाड़ देते थे औरंगजेब हर खिलजियों के। इस वजह से डर लगता है इन्हें सबने। अरे जो जयचंद है ना, हिंदू जो जयचंद है, ये इसलिए कहते हैं तिलक के बारे में, क्योंकि बात यह है इनके पूर्वजों ने भी, इनके पूर्वज सही रहे होंगे, लेकिन जो से आज भाईचारे के नाम का ये टैग ले फिर रहे हैं ना कि भाईचारा है, भाईचारा है, भाईचारा है। आने वाले टाइम के मुस्लिम है ये, जैसे आज के मुस्लिम कल के हिंदू थे, तो आज के जयचंद आने वाले टाइम के मुल्ला बनेंगे, आने वाले टाइम के मुल्ला बनेंगे। और यू ध्यान रखियो बात ने, दिल दुखाया है महाकाल के भक्त का, दिल दुखाया है। और रिजल्ट देखियो क्या मिलेगा तुमने, क्या नहीं रिजल्ट मिलेगा तब आने वाले टाइम में। अगर रिजल्ट ना मिला ना
ये जो मैं चोला पहन के फिरता हूं ना, ये ऐसे ही नहीं फिरता रोहित प्रधान, ऐसे ही नहीं। जितना अपमानित करना है, जितना ताकत लगानी है लगाओ, और मैं दिखाऊंगा सनातन की क्या ताकत हो रहा है क्या नहीं। मौत से नहीं डरते हम, मौत से नहीं डरते हम, तो काल की पूजा करते हैं। काल की पूजा करा है रोहित प्रधान, मौत की पूजा करा है रोहित प्रधान। हल्के में लेने लग रहे, हल्के में ले रहे रोहित प्रधान ने तुम। जयचंद सुनो मेरी बात ने, जितना रहूंगा ना यहां से, इतना इतना प्राण नहीं निकलने के, इतना ऐसे ही रखूंगा ठहक, ऐसे ही उठाकर रखूंगा। और सुन, और अब फिर रिपीट कर रहा हूं, इकरा हसन ने छापुर वाले प्रकरण में सबके सामने एक बात कही थी कि कप्तान साहब ने नुका कि मुकदमा लिखवाया जाए रोहित प्रधान पे। मैंने अभी तक बोली नहीं थी कप्तान साहब के बारे में बात किया, लेकिन कप्तान साहब ऑन रिकॉर्ड है, जाकर देखो उस पर क्या नाम, उस पर न्यूज वाले ने डाल रखी, जब इकरा हसन ने माइक में खड़े होकर कही कि कप्तान साहब का मेरे पास फोन आया कि रोहित प्रधान के ऊपर मुकदमा लिखवा दे, एक बार एप्लीकेशन दे दे। ये काम हो गए कप्तान साहब के, ये काम हो कप्तान साहब के। तो कहां का सनातन का चोला उड़ रहे, कहां का सनातन का चोला उड़ रहे भाई। मैं नहीं अपने लिए कर रहा हूं कुछ भी, मेरे नहीं, मुझे पता है ना। मैं तो सिर्फ शासन प्रशासन जो सा हिंदू है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा। रोहित प्रधान आया मेरे पास, एक मेजर है, रिटायर मेजर, एक मिलिट्री का मेजर है, रिटायर हो गया, उसकी जिहादियों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। शासन प्रशासन नोट करे इस चीज ने, ऑन रिकॉर्ड और प्रूफ के साथ बोल लूंगा, और उसे मेजर ने भी दिखाऊंगा आधार है क्या कराया उसने, क्या कराया। आने वाले टाइम में तब नहीं रिटायर हो गए, ये फिर जिहादी थारे जमीनों पे और बहन बेटियों पे कब्जे करेंगे। लेकिन जब भी सनातन की जरूरत पड़ेगी तब ने, आज तो हम वर्दी का रोब दिखाया गया, और रोहित प्रधान के ऊपर उल्टे सीधे मुकदमा लगाने लगा, जितने मुकदमे लगाने लगाओ, जितने मुकदमे लगाने, क्या फर्क पड़ रहा। कुवैत में बैठ बैठ के, सऊदी अरब से मेरे पास धमकियां लग रही, मारने की धमकियां लग रही। मैंने तो उधर ही चैप्टर बंद कर दिया जिस दिन पीयूष दीक्षित ने, कोतवाल ने, जो पिछला कोतवाल था, उसने कहा कि रोहित प्रधान तेरी लड़ाई ऐसी है, कि रोहित प्रधान तेरी लड़ाई ऐसी है, जो धमकी मिलेंगी मिलेंगी। ये बोल हो रहे प्रशासन के। मैंने तो ये कहा था कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, नहीं मैं मुकदमा करता किसी पे भी, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन मुकदमा मेरे पर भी हो तो किसी तथ्य के आधार पर हो। अरे मुझे वीडियो बना के घेर रखी, कोई मेरी वीडियो दिखाओ, कोई मुल्ला मौलवी मेरे सामने बैठ के जो मेरी वीडियो है, जो गलत वीडियो है, या प्रशासन भी जो गलत वीडियो है, मैं कहूं सबके सामने, मैं सबके सामने कहता हूं कि तुम दिखाओ तो मेरे तक कोई वीडियो जो सी में मुझे दंगा भड़काया दिया, और यहां मुल्लाओं का सिर कटवा दिया, या इनकी टोपी अड़वाई दी मुझे, कौन से की टोपी अड़वाई दी मुझे, कौन से पर लट फिरवा दिया, कौन सा मरवा दिया मुझे यहां से, ये बताओ मेरे तक मुझे कौन सा मरवाया रखा, कोई मुल्ला मौलवी मरवाए थे यहां मुझे, मेहनत तड़वाई थी इनकी। जय श्री राम के नारे मारूंगा मैं, थार पर नहीं लगते मैं तो मारूंगा। अरे मेरे पूर्वज हैं, मेरे पूर्वज हैं, छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे पूर्वज हैं, महाराणा प्रताप मेरे पूर्वज हैं, जो त्रिपुंड लगाया घूमते थे। आज करो जितना उपवास उड़ाना है ना तिलक का, उड़ाओ, और ये तिलक जवाब देगा थारते एक दिन, ये तिलक ही जवाब देगा थारते। मेरे सामने जानबूझ कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे मेरा क्या मतलब है अल्लाह अकबर से, मेरा नाता है जय श्री राम से, मेरा नाता है भगवान कृष्ण से, मेरा नाता मेरे हनुमान जी महाराज का है नाता। आज मेरे हनुमान जी महाराज के बारे में गलत सलत बोलने लग रहे, मेरे देव देवता में तोड़ा लग रहे, तो विरोध करे जाएगा, जितना विरोध होगा ना उतना उतना विरोध करूंगा मैं। और मैं भी कह रहा हूं कि अब तक तो देखा ही नहीं रूप, अब तक नहीं देखा किसी ने रूप रोहित प्रधान का। रोहित प्रधान है कौन, क्या है क्या नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे, नौकरियों के लिए जी रहे। रोहित प्रधान ने अपनी नौकरी के ना का बीटीसी कर रखी, ग्रेजुएशन हूं और बीटीसी कर रखी मुझे, मैं नौकरी भी कर सकता था, मैं नौकरी भी कर सकूं था, मैं सारे काम, मैं अपना कोई बिजनेस भी खोल सकूं था, नहीं है। और रही बात नियम कानून की, नियम कानून रोहित प्रधान के, अगर आम जनता के लिए नियम कानून है ना, वही नियम कानून मेरे माँ बाप के लिए है। मैंने खुलेआम बोल रखा है कि अगर 1 रुपए की भी धांधली प्रधानी में होगी ना, तो मैं उस दिन ही अपना घर छोड़ दूंगा। मेरी 3 बार आरटीआई गिरी, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर पाया रोहित पे, एक रुपए का मेरे माँ बाप पे कोई इल्जाम लगाया था कि रोहित प्रधान ने पैसा खा लिया। सारे प्रधान कहीं ना कहीं मनरेगा चला रखी, रोहित प्रधान ने कोई मनरेगा नहीं चला रखी अपने काम की। मैं कल कोई दोष ना देता है। रोहित प्रधान सच्चा हिंदू है, सच्चा हिंदू। और सच्चा हिंदू कितना खतरनाक, कितना भयानक हो और क्या कर सकता है, आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन मैं अब भी यही बात कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई हथकड़ी ना लगाए थे, हथकड़ी ना लगाए थे मेरे ऊपर, भूल कभी ना लगाए थे मेरे हाथ पर तकड़ी, कोई भी ना लगाए दियो। हथकड़ी लगाने से पहले
अपना अपना गला काट लगा। रोहित प्रधान ने हथकड़ी लगाए थे कोई से ने। मैं कह रहा हूं कि फांसी लगाए तो मैं बिल्कुल ये सब तक कहता हूं कि मुझे फांसी लगाए तो, लेकिन हथकड़ी ना लगाए थे प्रशासन। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं प्रशासन ने मेरे पर हथकड़ी ना लगाए थे कोई सा भी। मैंने कौन सा मुल्ला मौलवी मार दिया? मुझे कौन सी मस्जिद तोड़ रखी इनकी? मेरी मां बहन बेटियों ने टारगेट करेंगे तो मैं गाली दूंगा, जो मेरे पे इलाज होगा मैं करूंगा इलाज। नहीं मुझे जरूरत है किसी की, मेरा महाकाल मेरी मां भवानी मेरे साथ है। रही बात यार, और ये लगातार करे, आज तक किसी शासन प्रशासन ने नहीं कहा कि मुझे कोई फोर्स देता है या मुझे कोई असला देता है। मुझे नहीं जरूरत पड़ती। ये तड़के सांझ तक मुझे जानता मारने की धमकी दे, मैं कहीं बाहर निकल रहा हूं, मेरा पीछा करते हैं। ये कहा किसी शासन प्रशासन था आज तक? अपने कभी साथियों तक भी नहीं कहा। मेरे जोड़ से मेरे भाई मेरे साथ चलते हैं ना, मैं काल का रूप है। ये मुल्ला मौलवी सुन लियो मेरी बात ने, जोड़ सा मेरा पीछा कराया ना, ये मेरी गाड़ी के पीछे पीछे लगा हुए हैं, बाइक ने और गाड़ियों ने लगा हुए हैं। मेरे जोड़ से मेरे साथी है ना, ये काल है। अगर कोई सा होगा ना तो घर नहीं अपने जाने का कतई भी, वो अपने घर नहीं जाने का है। हम तो जाना चाहे, हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर फिर हथेली पर लेकर, हमारी फर्क पड़ता है कतई भी। मौत आ जाओ कल आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है, अगर मुझे छेड़ोगे कोई सा भी, मैं भी कह रहा हूं कि मौत से 1% भी नहीं डरता रोहित प्रधान। जितना अपमान करना है कर लो, लेकिन हथकड़ी लगाने से पहले शासन प्रशासन सोच लो इस चीज ने कि ऐसा है, मैं अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं अपनी। मेरी लड़ाई मेरे सनातन धर्म के लिए है, मेरे हिंदुत्व के लिए मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई आने वाली सारी पीढ़ी के लिए है कि ये मुल्ला मौलवी कहानी रिजल्ट दिया उन्होंने। आज तक पाकिस्तान में 22% हिंदू था, सारा का सारा मौत के घाट उतार दिया ने। कहा था यू प्रशासन? अरे ताकत दिखानी है वहां जाकर दिखाओ। जब इतने बड़े सूरवीर हो तुम प्रशासन के, तो जब तक नहीं वहां से पाकिस्तान में जाकर दिखाओ वहां ताकत, अपनी वर्दी का धौंस दिखाओ। अरे जोर सी गोली लगाकर फिरो, तो बंदूक लगाकर फिरो, मारो उनके छाते में गोली पाकिस्तान वालों की। ये बंदूक गोली भी हिंदुओं के ना की है, ये बंदूक गोली भी हिंदुओं के ना की है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, किस प्रशासन ने वो किया? कौन सा प्रशासन लेकर चला? अब भाई आज प्रशासन की तरफ से क्या नाम, आज पुलिस वाले धरना प्रदर्शन कर लग रहे, या क्या नाम कोई वो ज्ञापन दे लग रहे। ज्ञापन देते तब भी पुलिस वाले सारे खड़े हो गए। अगर हिंदुत्व की बात थी, वे थाने नहीं भाई लगते। जो बांग्लादेश में हिंदू है वे थाने नहीं भाई लगते। अफगानिस्तान में क्या हुआ? कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ में क्या हुआ? यहां सरेआम मारे गए थे हिंदू जाट। यहां क्या नाम मुजफ्फरनगर में सारे जाट नहीं जलाए गए थे? जब कहां था शासन प्रशासन? क्यों नहीं मुल्ला मौलवी मौत के घाट तैरे गए? जब 22% हिंदू माना मौत के घाट तैर दिया, तो हिंदुस्तान में क्यों रहने का अधिकार है इनका? क्या है, क्या मामला है इनका? ये बताओ मेरे तक। नहीं सहन कर सकते हम। बहन बेटियों की कहीं से वीडियो आती है तो विरोध किया जाएगा, छाती ठोक कर विरोध किया जाएगा। विरोध करूंगा रोहित प्रधान, नहीं डरता मैं कोई से था, मैं किसी से नहीं डरता। रही बात या जा रहा हूं, ये वीडियो है अपलोड कर रहा हूं, और इस वीडियो ने आज तक नहीं कभी कहा है, इस वीडियो ने इन्हें ढंग सिर करके शेयर करियो। हम रहे ना रहे, लेकिन बात यह है जो दिल की बात है वो चीज बताई है। और अब प्यार से कह रहा हूं, अब प्यार से, कि जिला सहारनपुर के कप्तान, जिला सहारनपुर के एसपी, सीओ, कोतवाल, जो भी पुलिस प्रशासन है, आराम ताइयो रोहित प्रधान लेकर जाइयो और फांसी पे चढ़ाइयो। कोई भी तहरीर नहीं दी जाने की हिंदुओं की तरफ से, मेरे माँ बाप की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी जाने की। रोहित प्रधान का वादा रहा, महाकाल का भक्त हूं, सौगंध है महाकाल की, अगर किसी ने एक तहरीर दे दी मेरी तरफ से, लगाओ फांसी। जय शंकर जय महाराज। और हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। यू मुल्ला मौलवी का देश नहीं है, मेरे वीर शिवाजी का देश है, मेरे राम का देश है। यूं अब भी बोल रहा हूं।